अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं खुर्रम फहद और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि भारत ICC के दबाव में आ गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम को वीज़े देने की मंजूरी दे दी गई। भारतीय हुकूमत सहाफ़ियों को भी वीज़े जारी करेगी। शायकीन क्रिकेट की भारत आमद का फैसला बाद में किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में भारत में शेड्यूल्ड है। मजीद तफसील जानते हैं। नुमाइंदा GTV सबा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबा, बड़ी खबर है, ICC T20 वर्ल्ड कप कब शेड्यूल है? जी बिल्कुल, आईसीसी ने जो है वो पाकिस्तान के लोगों को, शायकीन क्रिकेट को जो है वो खुशखबरी सुना दी है कि भारत के वीजे जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, जबकि खिलाड़ियों के साथ साथ सहाफियों को भी जो है वो इजाजत दे दी जाएगी। जबकि जो शायकीन क्रिकेट है उनका जो वीजों का इजरा है उसका बाद में जो है मामला तय किए जाएंगे। जबकि ये जो होने वाले जो है उसके साथ जो है ये फैसले लिए गए हैं कि पाकिस्तान से खिलाड़ी भी आएंगे और सहाफियों को भी इजाजत दे दी जाएगी, जिसके बाद जो है ये काफी जो है खुशखबरी की खबर है पाकिस्तानियों के लिए। सबा पाशा तफसीलात से आगाह किया आपने, बेहद शुक्रिया आपका। और वनडे के बाद T20 सीरीज भी पाकिस्तान के नाम। चौथे T20 मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। फखर जमान की जारहाना निस्फ सेंचुरी, हसन अली और फहीम अशरफ की 3 विकेटें, बाबर आजम प्लेयर ऑफ द सीरीज और फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। There's that flat bat slog sweep. वनडे के बाद T20 सीरीज भी शाहीनों के नाम। Worked away nicely. He'll be disappointed with that. चौथे T20 मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। A lot of runs to play with, and so in the end, it's a great result. सेंचुरियन में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में मेजबान टीम ने पहली इनिंग में 144 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 145 रन का हदफ दिया। Oh, glorious to the offside! What a shot that is! जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज जानेमन मलान और वेंडर डॉसन ने 57 रन की शराकत कायम की। वेंडर डॉसन ने शानदार 52 रन बनाए। हसन अली और फहीम अशरफ ने 3-3 जबकि हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। And yes! Absolutely! पाकिस्तान ने इनिंग का आगाज नाकामी से किया। दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद रिजवान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। उसके बाद फखर जमान और बाबर आजम ने उम्दा शराकतदारी से इब्तिदाई नुकसान का अजाला कर दिया। दोनों ने 91 रन की शराकत कायम करके पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम बनाई। फखर जमान 60 रन की इनिंग खेलने के बाद पवेलियन लौटे। बाबर आजम 24 रन बना सके। पाकिस्तान को 10 ओवर्स में फतह के लिए 47 रन दरकार थे। इस मौके पर हफीज 10, हैदर अली 3, आसिफ अली 5 और फहीम अशरफ 7 रन बनाने के बाद आउट हो गए। लेकिन मोहम्मद नवाज डट गए और इख्तितामी लम्हात में 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को एक गेंद कबल ही फतह से हमकिनार करा दिया। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने फतह खिलाड़ियों के नाम कर दी। अच्छे इंतजाम पर जनूबी अफ्रीका की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कहा, फखर जमान ने वनडे में शानदार परफॉर्मेंस दी। तीनों फॉर्मेट में खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। काफ़ी ज़्यादा है और जिसने लड़कों ने परफॉर्म किया है, पूरी टीम एफर्ट थी और ये किसी एक बंदे का काम नहीं था, ये पूरा एक जो हमारा ग्रुप था उसकी एफर्ट है। थ्रू आउट द सीरीज़ हमारी आप देखें, जिस तरह वनडे हमने स्टार्ट किया और फ़खर ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, रज़ी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो मेरे ख्याल से बॉलर को भी क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की। मेरे ख्याल से अब जितने भी नाम लूँ कम है, मेरे ख्याल से पूरी टीम का जो एफर्ट थी वो थी इसमें। और चेयरमैन PCB एहसान मानी ने भी जनूबी अफ्रीका की कामयाब दौरे पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। उनका कहना है कि कौमी टीम के कप्तान, खिलाड़ी और हेड कोच तारीफ के मुस्तहिक हैं। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी टीम की बेहतरीन क़यादत की। बाबर आजम पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान बनने की सलाहियत रखते हैं। फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को इस्तेहकाम दिया। आपको बताएं कि PIA ने रोज़ा रखने वाले फ़ज़ाई मेज़बानों के बाद पायलट्स को भी घर पर रहने की हिदायत कर दी है।
फजाई अमले को रोजे के बगैर ड्यूटी करने पे मबनी अंडरटेकिंग भी देना होगी। एयरलाइन हुक्काम के मुताबिक रोजे के साथ ड्यूटी से मुसाफिरों की सलामती मुतासिर हो सकती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद चौधरी साहब, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जारी करदा आदानामे के मुताबिक अमल दरामद न करने वाले का लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख करने की वार्निंग भी दी गई है। फजाई अमले को रोजे के बगैर ड्यूटी करने पर मबनी अंडरटेकिंग देने की हदायत समेत परिवार को ड्यूटी के दौरान कारकर्दगी में खुदा का अहम किरदार है, ये कहा गया हदायतनामे में। और रोजे में ग्लूकोज लेवल कम होने से कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। रोजे के साथ ड्यूटी करने से मुसाफिरों की सलामती मुतासर होती है, ये कहना हदायतनामे में। जबकि फजाई मेजबानों को भी रोजे के बगैर ड्यूटी करने की हदायत जारी की जा चुकी है। और हुक्काम रोजे के साथ फजाई अमले की ड्यूटी मामले में मुबैना तौर से कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। जनरल मैनेजर फ्लाइट सर्विसेज आमिर बशीर की जानिब से 10 यौम में 3 लेटर जारी किया जाएगा और 8 लेटर मुख्तलिफ हदायत के साथ जारी किया गया है, जबकि तमाम लेटर्स कॉर्पोरेट और केबिन क्रू की तखसीस के बगैर जारी किए गए हैं। जी जावेद असगर चौधरी साहब, तफसीलात बताइए आपने, बेहद शुक्रिया आपका। कराची में कोरोना वायरस की बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी इकसाम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जानिब से शहर में बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी इकसाम के कोरोना वायरस की केसेस की तस्दीक कर दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 75 अफराद के नमूने लिए गए थे, जिनमें से कोरोना की बरतानवी इकसाम के 50 केसेस सामने आए, जबकि 25 केसेस में कोरोना वायरस के जनूबी अफ्रीकी इकसाम की तस्दीक हुई। सिंध हुकूमत ने रमज़ान में ताजिर बरादरी की मुश्किलात कम करने की ठान ली है। महकमा दाखिला ने बाजारों के नए औकात कार का हुक्मनामा जारी कर दिया है। तिजारती सरगर्मियां जुमे और एतवार के बजाय अब हफ्ते और एतवार मुकम्मल बंद रहेंगी। जुम्मे की छुट्टी खत्म, सिंध में अब बाजार और मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs के तहत मार्केटों और बाजारों के नए औकात कार के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मार्केटें और तिजारती मराकज़ सहरी से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। पाबंदियों का नफाज 1 माह तक रहेगा। 16 मई तक सियासी, सकाफती, समाजी और खेलों की हर तरह की सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। आउटडोर खानों की टाइमिंग अफ्तारी के बाद से रात 12 बजे तक होगी। हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। रिजवान अहद, GTV न्यूज़, कराची। और कोरोना मरीजों में इजाफे के पेश नज़र बलूचिस्तान हुकूमत ने हफ्ता और इतवार तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रखने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों दिन दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल और मार्केट्स मुकम्मल बंद रहेंगी। पीर से जुमा सहरी के वक्त से शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। मेडिकल और जनरल स्टोर खुले रहेंगे। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात, इंडोर और आउटडोर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिर्फ टेक अवे की सर्विस दी जा सकती है और पाबंदी का इतलाक 1 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। तब्दीली सरकार ने एक बार फिर वफाकी काबीना में तब्दीलियां कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पे काबीना डिवीजन ने रद्दोबदल किया। माहिर मुआशियात शौकत तरीन को वजारत खजाना और रेवेन्यू का कलमदान सौंप दिया गया है, जबकि हमाद अजहर को वज़ीर तवानाई बना दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में रद्दोबदल कर दिया। माहिर माशियात शौकत तरीन को नया वज़ीर खजाना बनाया गया है और उन्हें रेवेन्यू की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर से वजारत खजाना का कलमदान लेकर उन्हें वज़ीर तवानाई बना दिया गया है, जबकि खुसरो बख्तियार की वजारत भी तब्दील कर दी गई है। खुसरो बख्तियार से इकनॉमिक अफेयर्स की वजारत लेकर सनत व पैदावार की वजारत दी गई है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब की वजारत तब्दील करके उन्हें इकनॉमिक अफेयर्स का वजीर बनाया गया है, जबकि साबिक वजीर इत्तलात शिबली फराज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर बन गए हैं। फवाद चौधरी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत लेकर उन्हें वजारत इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सक्खर में कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने जजीरे पर NOC दिया और फिर कैंसिल भी कर दिया। शहर बनने से सिंध हुकूमत और पाकिस्तान का फ़ायदा होना था। सिंध हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे।
कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से, हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, बिल्कुल एक नया शहर उधर बन जाए। सब तैयारी हमने कर ली, बाहर से इन्वेस्टर्स भी तैयार हो गए, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। तो नुकसान तो सबसे ज़्यादा सिंध को हो रहा है इससे, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि ये क्यों। आखिरी एकदम उन्होंने हमारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करके वापस ले लिया, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इसके ऊपर नज़रसानी करें। मुल्क का भी फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा सिंध का फ़ायदा है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वज़ीर आज़म ने कराची के लिए भी 2 पैकेजेस का ऐलान किया था, उनका क्या बना? इमरान खान को सिर्फ ऐलान करने की जल्दी होती है। आज पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब सूबाई सिंध तशरीफ़ लाए हैं। वेलकम प्राइम मिनिस्टर साहब, आप सूबाई सिंध आए और सुना है आपने 426 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड्स का सूबाई सिंध के लिए ऐलान किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मार्च 2019 में कराची शहर आकर कराची वालों से मुखातिब होकर 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का ऐलान कराची वालों के लिए किया था। आज 2 साल से ऊपर का अरसा कंप्लीट हो गया है। किसी कराची वाले ने उस 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज को मंतकी तौर पर नहीं देखा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रिहाई रुक गई। 2 रुकनी बेंच में इख्तलाफ नोट सामने आ गया। इख्तलाफी नोट सामने आने पर मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजा जाएगा। शहबाज शरीफ की रिहाई खटाई में पड़ गई। अदालत में खुशियां मनाने वालों की खुशी पर ओस पड़ गई। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की रिहाई 2 रुकनी बेंच में शामिल एक जज के दस्तखत मौजूद न होने की वजह से नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर ने जमानत मंजूरी का मुख्तसर फैसला लिखकर जस्टिस अजद जावेद घराल को भिजवाया, लेकिन इन्होंने फैसले पर दस्तखत नहीं किए। दोनों जजेस अब अपना तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजेंगे, जो इस मामले पर एक रेफरी जज मुकर्रर करेंगे, जिसके बाद रेफरी जज शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से केस का फैसला सुनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत उज़्मा के लिए फिट नहीं है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। 22 करोड़ अवाम हुकूमत के हाथों पिस रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने शरीफ खानदान की एराजी के इंतकाल को मनसूख करने से मुताल्लिक कहा कि ये सिलसिला फिर यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि ज़मान पार्क तक जाएगा। शख्स वजारत उज़्मा के मनसब के लिए फिट नहीं है। 22 करोड़ अवाम महंगाई के हाथों पिस रहे हैं। हुकूमत के पास कोई वसीला नजर नहीं आता कि वो महंगाई पे काबू पा सके। ये अपनी इंतकाम, अपनी हसद और ज़ाती एजेंडे पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर लगा रहा है। हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। निजी तंजीम बदलेगा पाकिस्तान की जानिब से मुस्तहिक अफराद में अफ्तारी सबके लिए के तहत डब्बे तकसीम किए गए। लाहौर से देखिए रिजवाना शेख की रिपोर्ट। रमजान मुबारक में नेकियां बांटने का उसूल भी तेज हो जाता है। लाहौर में बदलेगा पाकिस्तान तंजीम की जानिब से मुस्तहिक अफराद में अफ्तारी के डब्बे बांटने का एहतमाम किया गया। इस साल हम लोगों ने इसको प्रॉपर एक शक्ल देके शुरू किया है उन मुस्तहिक लोगों के लिए जो एक टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग जो बैंक्स के अंदर गार्ड्स हैं या जो मजदूरी करते हैं, आउट ऑफ सेशंस के हैं, उनके लिए हम लोगों ने शुरू किया था। बदलेगा पाकिस्तान के CEO का कहना था कि लाहौर के 4 मकामात पर रोज 2000 अफ्तारी के डब्बे तकसीम करते हैं। हम 1500 से 2000 लोगों के अंदर अफ्तारी तकसीम करने का हमारा प्लान है और हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं। हम इसको कराची, इस्लामाबाद, मुल्क के कोने कोने तक लेकर जाएंगे और इसमें हमें सोसाइटी की बहुत सख्त मदद की ज़रूरत है। बदलेगा पाकिस्तान मुस्तहिक अफराद की खिदमत करने में पेश है और मुखय्यर हजरात को इस नेक काम में साथ देना चाहिए। कैमरामैन अवेस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट में पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ पे उंगलियां उठा दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का झुकाव अमीर और ताकतवर की तरफ नजर आता है।
रस्मी निज़ाम इंसाफ कम आमदनी वाले तबके की पहुंच से बाहर है। ताकतवर तबका और कमज़ोर तर्ज हुक्मरानी पाकिस्तान में अदम मुसावात को बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। पाकिस्तान में अदम मसावात पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया है स्टेट बैंक मालियाती शोबे में क्रेडिट सहूलतों से मुतालिक बड़ी इजारादारी पर काबू पाने में बेबस दिखाई देता है। स्टॉक मार्केट पर लोगों का एतमाद बढ़ाने में नाकाम दिखाई देता है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सीमेंट, चीनी, गाड़ियाँ, ऑटो पार्ट्स, अदविया साजी के कार्टल्स खत्म करने में नाकाम हो गई है। पाकिस्तान में अमीर को बेहतरीन मौके जबकि गरीब रूखी सूखी पर बसर करने पर मजबूर है। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ कम आमदनी वाले तबके की पहुंच से बाहर है। ताकतवर तबका और कमजोर तर्ज अदम मसावात को बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। मुल्क में सनती और बैंकारी शोबा सबसे ज्यादा मराहत हासिल कर रहा है। रियासत के मिल्कियती इदारे 345 अरब और एक्सपोर्टर्स 248 अरब रुपए की मराहत ले रहे हैं। मखसूस अफराद जोड़ तोड़ के जरिए लातादाद किस्म की टैक्स छूट हासिल करते हैं। रमज़ान शुरू होने के साथ ही पेशावर में सब्जियों की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। लीमों की कीमत में मजीद 200 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है, जबकि अदरक 400, लहसुन 190 और टमाटर की कीमत 60 रुपए तक पहुंच गई है। सब्जियां भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। देखते हैं पेशावर से अब्दुल रहमान की ये रिपोर्ट। अफ्तार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लीमों की कीमत 140 रुपये से बढ़कर 340 रुपये तक पहुंच गई। अदरक 400, लहसुन 190 और भिंडी 170 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। 40 रुपये फ़ी किलो मिलने वाले सुर्ख टमाटर के नर्ख बढ़े तो गुस्से से शहरियों के चेहरे लाल हो गई। शहरी कहते हैं टमाटर की कीमत 60 रुपये तक पहुँच गई है। बंदा जाए तो जाए कहा। हुकूमत को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखे ताकि इन जो ये खिलाफवर्जी करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जब रमज़ान नहीं होता है, रमज़ान से पहले कीमत एक होता है, रमज़ान के बाद कीमत अलग होता है, मतलब दुगना इजाफा हो जाता है कीमत में। रमज़ान में अशई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे की एक वजह हुकूमत की जानिब से मुनासिब चेक एंड बैलेंस का न होना है, जिससे दुकानदारों को मनमानी का मौका मिलता है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। ननकाना साहब में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा जन्म इस्ताहान में मुसलमानों के रोज़ा इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुसलमान रोज़ेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रोज़ा इफ्तारी में रोज़ेदारों की मुख्तलिफ खानों से तवाज़ु की गई। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह ने कहा कि मुसलमान भाइयों के रोज़ा इफ्तारी करवा के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का सबूत दिया है। मेंबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि भारत से आए 818 सिख यात्री 19 अप्रैल को करतारपुर आएंगे। शकरगढ़ से जारी एक वीडियो बयान में उनका कहना था कि यात्रियों के इस्तकबाल में कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। पाकिस्तान सरकार का अति धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत मशहूर हाँ कि जिन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान भी भारत तो आने वाली संगतां नूं इत्थे करतारपुर साहब, ना सिर्फ करतारपुर साहब बल्कि पाकिस्तान के सारे गुरधामां दे दर्शना की इजाजत दी है। डेरा गाजी खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक्शन, बैनु सूबाई मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। चेक पोस्ट थाना बवाटा की पुलिस टीम ने बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले कार की खुफिया खानों से 1 करोड़ रुपए मालियत की आइस और 38 लाख रुपए की चरस बरामद की। स्मगलर ताज मोहम्मद और अब्दुल हक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक आइस और चरस कोयटा बलूचिस्तान से पंजाब मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। बहावलपुर में आसमानी बिजली गिरने से 200 मन गंदम जलकर राख हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 1 घंटे जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मजीद कई सौ मन गंदम को जलने से बचा लिया गया है। काबिज इजरायली फौज ने फ़लस्तीन पर फ़िज़ाई हमला कर दिया। फ़िज़ाई हमले में गज़ा की पट्टी के इलाके को निशाना बनाया गया है। सहयूनी फौज ने फ़िज़ाई हमले के दौरान जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। फौरी तौर पर इसराइली फ़िज़ाइये के हमले में जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली फ़ौज ने गज़ा का 2007 से मुहासरा कर रखा है।
ईरान ने यूरेनियम अफजोदगी को 60% तक लाने का ऐलान कर दिया। IAEA को लिखे गए मरासले में ईरान ने कहा वो यूरेनियम की अफजोदगी की शरह को 60% तक बढ़ा रहा है। बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने भी ईरान के इस ऐलान की तस्दीक की है। ईरान ने एक बार फिर इस बात की तरदीद की है कि वो यूरेनियम की अफजोदगी जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए बढ़ा रहा है। इराकी शहर फलूजा में शदीद मज़ाहमत और शिकस्त के बाद अमरीका का इराकी अवाम के साथ एक और संगीन मजाक 6 Days in फलूजा के नाम से नया वीडियो गेम बना लिया। वीडियो गेम में अमरीकी फौजी इराक में मुसलमानों को चुन चुनकर मारते हुए दिखाई देते हैं। इराक समेत दीगर ममालिक के मुसलमान वीडियो गेम बनाए जाने पे गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।